gave you my heart. Hello viewers. Today we are going to discuss what is research. Before moving ahead, I want to let my viewers to know that I have switched our channel's name from English Language and Literature to Linguistics and Literature Studies. Hope you guys will like the new one. So it's time to start a lecture. Viewers, you might have been listening to the term research continuously and most of you might have a concept of it. But today we'll discuss it in detail. Firstly, let us study the meaning of research. The word research is composed of two syllables, re and search. The dictionary defines the former as a prefix, which means again, anew, or over again. It defines the latter as a verb, meaning to examine closely and carefully. किसी चीज़ को बहुत एहतियात से, बहुत करीब से जांचना, to test and try or to probe, उसे टेस्ट करना या खोजना रिसर्च कहलाता है. व्यूअर्स, ये दोनों साइलेबल्स मिलकर एक नाउन बनाते हैं जिसे हम रिसर्च कहते हैं. रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज ए केयरफुल सिस्टमैटिक patient study and investigation in some field of knowledge undertaken to establish facts or principles. व्यूअर्स, ये डेफिनेशन हमें बताती है कि किसी भी फील्ड ऑफ नॉलेज में जब केयरफुली एंड पेशेंटली एक सिस्टमेटिक वे में किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है या इंक्वायर किया जाता है और फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स गैदर किए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को या इस स्टडी को हम रिसर्च कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ अडेज वी आर फेसिंग द पेंडेमिक काज्ड बाय कोरोना वायरस. Now we will do a research study about the coronavirus. We will investigate it carefully and patiently in a systematic way. First of all, we are supposed to pose the research questions about our research that is being done on the coronavirus. For example, सबसे पहले हम questions बनाएंगे जैसे कि कोरोना वायरस क्या है, ये कैसे स्प्रेड होता है और कौन सी डिजीज़ काज करता है. तो इस प्रोसेस को हम एक सिस्टमेटिक वे में जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हम इसे रिसर्च कहेंगे. द वर्ड रिसर्च कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स. वी रेफर टू देम एज द फीचर्स ऑफ रिसर्च. लेट्स हैव अ लुक. आर स्टैंड्स फॉर रिटेन, मीनिंग टू होल्ड. व्हेन यू आर डूइंग अ रिसर्च यू हैव सम नोन फैक्ट्स. जब आप रिसर्च करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी कुछ फैक्ट्स होते हैं. यू रिटेन दैम, आप उनको मद्देनज़र रखते हैं, आप उनको अपने पास रखते हैं. एंड यू लुक फर्दर फॉर दी अननोन फैक्ट्स. जैसे कि हमें कोरोना वायरस के बारे में कुछ नोन फैक्ट्स पहले से होते हैं हमारे पास कि ये एक वायरस है एंड इट काजेज़ द इन्फेक्शियस डिजीज़. अब हम इन फैक्ट्स को अपने मद्देनज़र रखते हुए आगे स्टडी करेंगे ताकि हमें इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सके. E stands for in route, meaning on the way. In a research study, you follow a certain way. आप systematic चलते हैं means you research for anything systematically by following a certain pathway or following a particular framework. आप उस framework को उठाते हैं और अपनी research study को उस framework के मुताबिक carry out करते हैं. S stands for search, meaning to find out. Viewers, in a research you find out, you test and try different things to get the known facts. आप जो questions आपने formulate किए होते हैं अब आप उनकी solutions, उनके answers जानने के लिए different test वगैरह करते हैं, thorough study करते हैं ताकि आपको उनके बारे में information हासिल हो. Now E stands for enigma, which means something that is not easily understandable. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको easily understand ना हो. रिसर्च भी एक सिंपल टास्क नहीं होता. आप जो उसमें स्टडी कर रहे होते हैं वो भी सिंपल नहीं होता. वो एक कॉन्सेप्ट होता है, एनिग्मा होता है जिसको ईज़िली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता. आप उसके लिए एक थॉरो स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तभी आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल होती है. जैसे कि चाइना, इटली एंड ईरान. इसके अलावा और भी बहुत सी कंट्रीज़ थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो डेथ्स हो रही थी. द मोर्टेलिटी रेट वॉज टचिंग इट्स पीक. साइंटिस्ट वर अनएबल टू अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ देयर डेथ्स. फिर उन्होंने स्टडी की, ऑब्जर्वेशंस की, जो अफेक्टेड पेशेंट्स थे उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा तो उन्हें पता चला कि जो डेथ्स
हो रही हैं या जो मोर्टेलिटी रेट इतना पीक पर जा रहा है, दैट इज़ ड्यू टू द कोरोना वायरस. A stands for articulate, means to express the facts. Now, when the scientists studied and observed the coronavirus carefully, they became able to articulate the facts. उन्होंने बताया कि the name given to the virus is due to its shape. It is parasite, it causes damage to the human lungs. And further, they told us that there is no vaccine available to cure the coronavirus infectious disease. Now, R stands for a term res gesit, which means to build a connection between the unknown and known facts. यानी कि जो आपके पास फैक्ट्स पहले मौजूद होते हैं या स्टडी करने से बाद में जो आपको फैक्ट्स हासिल होते हैं उनके बीच में कनेक्शन बिल्ड करना रेस गेसिट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट गॉट टू नो दैट the patients having the powerful immune system are getting recovered, however those having the poor immune system are not surviving. So they connected these facts and told further that by taking the immunity boosters or by taking the vitamin C supplements, they can boost up their immune system and can fight against the coronavirus infectious disease. Now, C stands for contingency, meaning something you do for future benefit. Viewers, research हमेशा future benefits के लिए की जाती है. For example, scientists are carrying out researches and experiments continuously to prepare a vaccine for further use, vaccine against coronavirus infectious disease, so that they may stop the further disasters caused by it. H stands for herald, means to announce. When the scientists become confident enough about the validity and verification of their results or their work, then they announce the final results. जब उनको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि उनकी स्टडी जो है वो वेरीफाइबल है और वैलिड है, उसके बाद वो अपने रिजल्ट्स को अनाउंस करते हैं पब्लिक के सामने. अब हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो in the case of coronavirus, the researches are being carried out continuously since because we are not able to find a permanent cure to fight the coronavirus infectious disease. क्योंकि अभी तक हम जो है वो वैक्सीन इसके अगेंस्ट तैयार नहीं कर पाए, इसलिए जो है वो रिसर्चेस कैरी आउट हो रही हैं. Now it's time to study the definitions of research given by different people. Firstly, the word research has been taken from the Latin word which means to know or to go about seeking. Research is the movement from known to unknown facts. In a research, we have some known facts and we move further, we study further together and to explore the unknown facts. Greenell defines the research as a structured inquiry that utilizes acceptable scientific methodology to solve problems and create new knowledge that is generally applicable. ये बताते हैं कि रिसर्च एक स्ट्रक्चर्ड, एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है जिसमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया जाता है और न्यू नॉलेज क्रिएट की जाती है. आगे कहते हैं कि रिसर्च इज़ अ प्रोसेस in which series of steps are used to collect and analyze the information to create an understanding of a topic or issue. Whereas in a research we follow series of steps. हम steps को follow करते हैं to analyze something or to inquire something to gather information. Firstly, it has 3 steps. The first one is to pose a question. सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन पोज किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पहले डिस्कस किया कोरोना वायरस को, तो क्वेश्चन पोज किया गया कि ये कौन सा वायरस है, कौन सी टाइप है, कैसे स्प्रेड होता है और क्या डिजीज़ की वजह से काज हो रही हैं. देन कलेक्ट डाटा टू आंसर दैट क्वेश्चन. उसके बाद फर्दर स्टडीज़ कैरी की जाती हैं टू कलेक्ट डाटा टू आंसर दोज पोज्ड क्वेश्चंस. फाइनली द आंसर और द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड. उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है उसमें आप अपने रिजल्ट्स को, अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने. एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश डिफाइंस द रिसर्च एज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, especially through search for new facts owing any branch of knowledge.
व्यूअर्स, किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज में केयरफुली इन्वेस्टिगेशन की जाती है, हक़ाइक़ हासिल करने के लिए खोज की जाती है, तो इसको हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट्स टू गेन न्यू नॉलेज। रिसर्च एक सिस्टमेटिक एफ़र्ट होती है जिसमें हम न्यू नॉलेज को हासिल करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं। रिसर्च इज़ एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लिसिट फैक्ट्स। रिसर्च एक अटेम्प्ट है जिसमें हम फैक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, फैक्ट्स को खोजते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज टू सर्च फॉर फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज में जब हम फैक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए कोई प्रोसेस करते हैं या स्टडी करते हैं तो उसको हम रिसर्च कहते हैं। Lumbers draws a parallel between the social research process, which is considered scientific, and the process that we use in our daily lives. Lumbers जो है वो comparison करते हैं between social research and between our daily life generalization. He says that the scientific method consists of systematic observation, classification and interpretation of data. वो कहते हैं कि जो साइंटिफिक मेथड होता है उसमें हम सिस्टमेटिकली चलते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो हमारे पास फैक्ट्स आते हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है एंड फाइनली उनको इंटरप्रीट किया जाता है या फिर अनाउंस किया जाता है। He draws a comparison between the social research and our daily life generalization. He says that the difference between them depends upon the degree of formality, rigorousness, verifiability and general validity of the latter. व्यूअर्स, लंबर्ज ये कहना चाहते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें फॉर्मेलिटी, रिगोरसनेस, वेरीफाइबिलिटी और वैलिडिटी को परखा जाता है। यानी कि आपकी जो रिसर्च है वो कितनी वेरीफाइबल है और कितनी वैलिड है। जब आप उसको रिपीटेडली चेक करते हैं तो उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।